सीएनजी स्टेशन पे इतना खाली, पहली बार देख रहा हूँ इतना खाली सीएनजी स्टेशन की जाती गाड़ी लग रही है हमारी। पीछे पीछे सीएनजी आई है 201 रुपये की गाड़ी में लग रही है। लीजिए भैया शकुन लीजिए 201 रुपये का। 50-60 चली हुई थी गाड़ी मेरी, तो हमने कहा हम जा रहे हैं मसूरी, तो क्यों ना फुल करा के चलें, टेंशन ही खत्म करें। तो अभी हमने गाड़ी की सीएनजी फुल करा दी है, मीटर कर दिया है 0। देखते हैं यहाँ से कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है और अगली सीएनजी जहाँ हम डलवाते हैं वहाँ कितने किलोमीटर पे सीएनजी आती है और क्या एवरेज निकल के आती है। सो बने रहो हमारे साथ। वेलकम बैक टू एन अनदर एपिसोड ऑफ सीएनजी की पावर इन वैगन आर। हमारी गाड़ी चल चुकी है ऑलमोस्ट 52 किलोमीटर। हम मेरठ पहुँचने वाले हैं। गाड़ी चल चुकी है हमारी 90 किलोमीटर। सीएनजी अभी इसमें हाफ टैंक से ऊपर है। इस रोड पे काफ़ी सारे आपको सीएनजी स्टेशंस मिल जाएंगे, यहाँ पे भी मिल जाएंगे और जब आप वापस आओगे तो भी मिल जाएंगे। तो आपको कहीं पे भी अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें आगे सीएनजी स्टेशन मिलेगा तो हम वहाँ भरवाएंगे। पीछे सारे सीएनजी स्टेशन खाली थे बट हमने नहीं भरवाई। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कितने किलोमीटर चलती है और कितने की गैस आती है। हमारी गाड़ी चल चुकी है 142 किलोमीटर और आधी टैंक सीएनजी है। और अब हम सीएनजी स्टेशन पे खड़े हैं सीएनजी भरवाने। ये है कंप्रेस्ड बायोगैस, नेचुरल गैस तो है ही, साथ में बायोगैस है ये। 338 4.15 और प्रेशर पूरा है भाई। हमने सीएनजी फुल करा ली है। गाड़ी चली है 142 किलोमीटर। अगर 142 को मैं 4.15 से डिवाइड करूंगा तो ऑलमोस्ट 34 पॉइंट कुछ की सीएनजी आती है। तो ये गाड़ी ऑन एन एवरेज हाईवे पे 34 किलोमीटर का ही एवरेज दे रही है विद एसी। मैंने एसी ऑन करके रखा हुआ है गाड़ी का, एसी मैंने बंद नहीं किया है, पूरे रास्ते एसी चला है। 142 किलोमीटर पूरा रास्ते एसी में चल के आई है। ये गाड़ी मैंने 2-3 बार टेस्ट करी है। इस गाड़ी को मैं रुड़की भी लेके गया हूँ, इस गाड़ी को मैं जयपुर भी लेके गया हूँ और अब इसी गाड़ी को मैं मसूरी भी लेके जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट मेरे को इसने 34 से 35 का ही एवरेज दिया है, जो कि बहुत अच्छा एवरेज है यार। सीएनजी पे हाईवे पे एसी चलते हुए गाड़ी इतना एवरेज दे रही है तो लाजवाब एवरेज है। मीटर कर रहा हूँ मैं इसका 0। मसूरी के पास में भी सीएनजी है, हम वहाँ से भी सीएनजी डलवाएंगे। इस रास्ते में बहुत सारी सीएनजी स्टेशन है लेकिन मैंने कहीं सीएनजी नहीं डलवाई, मैंने यहाँ डलवाई। इस पेट्रोल पंप का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप यहाँ से भरवा सकते हो। मसूरी में जब हम भरवाएंगे सीएनजी वहाँ दिखाऊंगा कि वहाँ कितने किलोमीटर चली है गाड़ी और कितने की सीएनजी आई है। और अगर आप मसूरी जाएँ तो आप भी वहाँ डलवा सकते हैं, मैं उसकी भी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 254 रुपये की प्रेशर गाड़ी चल गई थी हमारी 67 किलोमीटर। गाड़ी में सीएनजी आई है 2.5 kg। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था इस वजह से सीएनजी ज़्यादा आई है, तो लगभग 26 की एवरेज आई है। हमें जो मुजफ्फरनगर में प्रेशर मिला था वो था 190 का, 190 का प्रेशर था। उसमें 200 दिखा रहा था बट वो 200 पूरा था नहीं। और हमें जो हरिद्वार में प्रेशर मिला था वो था 210 का। इसीलिए हरिद्वार में जो हमारी सीएनजी आई थी वो थोड़ी सी ज़्यादा आई थी और एवरेज थोड़ा सा कम हो गया। तो ऑब्वियसली जब प्रेशर ज़्यादा होता है, सीएनजी ज़्यादा आती है तो माइलेज पे फर्क पड़ता है। मतलब माइलेज आप डिवाइड करोगे तो वो कम आएगी माइलेज उससे। हरिद्वार से सीएनजी फिल करा के हम लोग निकल पड़े थे टुवर्ड्स मसूरी। तो मसूरी जाते वक्त जो हमें नेविगेशन लेके जा रहा था वो देहरादून सिटी के अंदर से लेके जा रहा था। थॉट कि अब हम मसूरी जा रहे हैं तो यहाँ से मैं फिल कराते हुए जा सकता हूँ, मतलब यहाँ से फिल कराते हुए चला जाता हूँ। मैंने फिर उसके बाद में सीएनजी जो भरवाई वो देहरादून सिटी के अंदर भरवाई थी। लेकिन जब आप मसूरी के लिए जा रहे हो तो आपको सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। जब आप देहरादून से टुवर्ड्स मसूरी जाओगे तो वहाँ पे भी एक नया सीएनजी स्टेशन खुला है, वहाँ पे भी भरवा सकते हैं। 170 की सीएनजी आई है। जब हम मसूरी जा रहे थे तो देहरादून सिटी में से हम निकल रहे थे, तो देहरादून सिटी में ही हमें सीएनजी स्टेशन मिला है। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, इसकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो हमारी सीएनजी आई है वो 1.8 किलो आई है, मतलब मोटा मोटा वही 34 की एवरेज दी है अगेन गाड़ी ने। तो यहाँ से हमने सीएनजी फुल करा लिया। अब यहाँ से हम चलते हैं सीधा मसूरी। अब मसूरी तक पहुँचने में जो हमारी गाड़ी चल गई थी, जब तक हम मसूरी पहुँचे ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर के आसपास चल गई थी, 85 किलोमीटर के आसपास में। थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए चल गई थी क्योंकि हम माल रोड गए थे, हमें माल रोड से वापस भेज दिया गया था क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बहुत हो रहा था। तो उन्होंने ट्रैफिक सारा डाइवर्ट कर दिया था, तो उस वजह से हमें घूम करके हमें अपनी डेस्टिनेशन तक जाना पड़ा। तो इसीलिए वो 15-20 किलोमीटर वो फालतू चल गई। जब मैंने मसूरी में गाड़ी पार्किंग में खड़ी करी थी तो उसमें 3 पॉइंट कम थे, मतलब शुरू के जो 3 बार होते हैं वो कम थे, आधी से ऊपर थी। मतलब मोटा मोटा अगर आप मान के चलो तो 75% सीएनजी उसमें बची हुई थी। तो टोटल गाड़ी जो नोएडा से लेके मसूरी तक चली थी वो है 291 किलोमीटर। जो हमने इसमें टोटल सीएनजी भरवाई है जगह जगह पे, जो हमने मुजफ्फरनगर में भरवाई, जो हमने हरिद्वार में भरवाई, जो हमने
मैंने देहरादून में भरवाई, उनका अगर मैं टोटल करूंगा तो वो है 8.58 kg, 8 किलो के आसपास में CNG आई है। तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट 35 का एवरेज दे रही है, 34 से 35 का एवरेज दे रही है, जिसमें हमें ट्रैफिक भी मिला, जिसमें हमने AC भी चलाया। गाड़ी पहाड़ों पे भी चली है, पहाड़ों पे भी जोर लेके थोड़ा सा चलती है गाड़ी, क्योंकि सारी चढ़ाई है। तो उस हिसाब से यार गाड़ी ने एवरेज बहुत अच्छी दी है। मैंने 1-2 लोगों की वीडियोस और देखी थी जो क्लेम कर रहे हैं कि 44 का एवरेज दे रही है गाड़ी, 45 का एवरेज दे रही है गाड़ी, 42 का एवरेज दे रही है गाड़ी। भाई मैंने तो पूरी कोशिश कर ली और मेरे से नहीं निकल रही इससे ज्यादा की एवरेज, मतलब 34-35 मैक्सिमम एवरेज निकली है। मुझे नहीं पता वो किस तरीके से एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं या क्या एवरेज कर रहे हैं, बट 35 से ऊपर की इसकी एवरेज नहीं निकल पा रही। कुछ लोग ऐसा कहेंगे मैं गाड़ी भगा रहा हूँ इस वजह से नहीं हो रहा, बट मेरी जो गाड़ी चली है वो लगभग वही 70-80 की स्पीड पे ही मैं चलाता हूँ, के बाद ये एवरेज निकली है। पता नहीं लोग यार कैसे 44-45 तक का क्लेम कर रहे हैं। मुझे उनकी वीडियोस देखकर थोड़ा सा डाउट लगा, क्योंकि वो जो CNG आई है जितने की और फिल कराई है वो नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे एक नेक्स्ट ट्रिप पे जाएंगे तो एक बार मैं भी कोशिश करूंगा कि 44 तक की एवरेज में कैसे निकाल सकूं। फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं खत्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं हमेशा ट्रिप पे जाता रहता हूँ और आपको इन आंखों के द्वारा आपको अपने साथ यहाँ बिठा के लेके चलूंगा हमेशा, हर ट्रिप पे। मिलते हैं आपसे कल, सेम टाइम सेम जगह। लव यू ऑल।